बुद्ध बाजार में ऐसे कंघा शीशा नहीं बिकता है जैसे बंगाल में सांसद बिक रहे हैं। कहते हैं 5 करोड़ का फिक्स भाव है, मोल तोल नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी के सांसद कीर्ति झा आजाद से आज मैंने बातचीत की है और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें राजनीति की जानने को मिली हैं। आगे आपको सब कुछ दिखाऊंगी, लेकिन बदलापुर में बदल चुके बंगाल में आज क्या हुआ है वो जान लीजिए। ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज हुई है और सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर रात करीब 2:30 बजे पुलिस पहुंच जाती है। ताले वाले तोड़कर छानबीन करने लग जाती है। उसके बाद कुछ नहीं बोला बोलकर चली जाती है। संदेश समझ लीजिए, जब ममता का भतीजा सुरक्षित नहीं है तो बाकी तृणमूलों वालों समझ लो अब तुम्हारा क्या होगा। भारत की राजनीति आरोप केस चोर मक्कारी से बहुत आगे निकल चुकी है। जो जितना बड़ा बेईमान वो उतना महान। आज मैंने ममता बनर्जी के अनबिके अनसोल्ड सांसद कीर्ति झा आजाद जी से बात की और उनसे पूछा कि भैया क्या भाव चल रहा है, सांसद सेल में अभी का ऑफर क्या है। लेकिन आपने सुना, आपने कहा कि पैसों में सांसद टूट गए, 5-5 करोड़ में बिक्री हुई। अब तो लोग इस तरीके की बात कहने लगे कि बाजारों में, बुद्ध बाजारों में जितना शीशा कंघा नहीं बिकता उस तरीके से बंगाल में सांसद लोग बिक रहे हैं, नेता बिक रहे हैं। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ऐसा होता है, वो तो मुंह दिखाई थी। बाकी जो केसेस थे 5 या 6 के खिलाफ में, उन सब केसेस को समाप्त कर दिया गया। इसमें से कुछ लोग जेल भी गए थे। जी हाँ। काकोली दास्तेदार के तो जोड़ीदार थे शुभेंदु अधिकारी, जो दोनों 5-5 लाख रुपए लेते हुए कैमरा पे पकड़े गए थे। सारा कुछ देखा गया था हम लोगों ने, और सीधी शुभेंदु के खिलाफ में सीबीआई लगा दी गई थी। तो उसके बाद वो तुरंत कूद गए थे। लेकिन ये थोड़े स्मार्ट निकले, ये गद्दार भगौड़े। इन्होंने कहा सीबीआई लगे उससे पहले ही मान लो, आम की आम और गुठली के दाम। चले गए। तो क्या कहा जा सकता है ऐसे लोगों? तो कहा क्या जाए कि केसेस के डर से भाग गए या फिर पैसों के लालच में भाग गए सर? दोनों दिया, बयाना दिया गया, केसेस बोला गया केसेस खत्म कर दिए जाएंगे, ये मुंह दिखाई लो, बयाना लो। बयाना तो दे दिया, उसके बाद में केसेस साफ कर दिए गए। बहुत लोगों को घर तोड़ा गया, मारा गया। किसका घर में लोगों को, परिवार के लोग, 6 लोग थे उसमें। भाभी हलदर का घर नहीं देखा है तो दिखा नहीं रहे, सोशल मीडिया पे तो खूब चल रहा है। उसके घर को सिर्फ कंकाल छोड़ दिया, सब कुछ तो समाप्त कर दिया। मिताली मुझे वीडियो करके दिखा रही थी, भैया दादा देखो हम तो यहाँ गांव में है, तिल का खेती कर रहा है। अरे उसका भी हाल खराब कर दिया। फर्स्ट टाइमर थे। शर्मिला सरकार को समझ नहीं आया, रचना बनर्जी को समझ नहीं आया। शाइनी का मैं क्या कहूं, उससे बड़ा तो शौक कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और आज सुना है कि सुदीप बंदोपाध्याय जो दीदी के संघर्ष के दिनों वाले थे, उन पे भी सुना शायद एक केस था जो खत्म हो गया था, और जिसके लिए वो जेल भी गए थे। वो सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी चले गए। न जाने क्या होता है इंसान को। लेकिन सर इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया? क्या ये बात कही जा सकती है कि सांसदों को अब सत्ता की आदत हो चली थी और सत्ता जाते ही सबको लगा कि अब तो कैसे सरवाइव किया जाएगा? ये कारण भी हो सकता है क्या? क्योंकि इतनी भयानक टूट कहीं देखने को नहीं मिली जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है, वो भी ममता बनर्जी की इतने खास लोग, इतने करीबी लोग छोड़ के जा रहे हैं, हजम ही नहीं कर पा रहे लोग। नहीं तो बहुत सत्ता की कमाई की, सत्ता की भूख, जेल में जाने का डर, ईडी सीबीआई की जांच, पैसे का लोभ, प्रलोभन। सर पैसे ही सब कुछ होता है क्या? सांसद लोग तो पैसा, मतलब 5 करोड़ तो ऐसे ही कमा लेगा, मतलब नहीं तो सिर्फ केवल 5 करोड़ को छोड़ो ना, जेल जाने का डर भी तो था, केसेस का भी तो डर था, रोज कोर्ट जाना पड़ेगा, केसेस का भी तो डर होता है ना, ये सारी चीजें भी तो होती हैं। फिर घर तोड़ दिए गए, आगे फिर ऐसे ही होगा। सीआईडी प्लेन क्लोज में आ गए, बीजेपी वालों के साथ घर में घुस गए, तोड़ ताड़ दिया, पुलिस बाहर खड़ी हुई, प्रोटेक्शन दे रही है, लोकल लोग आकर के अपने एमपी को बचाना चाह रहे हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। ये सारी चीजें हो रही थी ना। आज इन्होंने अब नया पैतरा क्या किया कि मेरे से भी बात की, मैं नहीं माना। अच्छा। तो हाँ, तो मेरे होमगार्ड उठा लिए गए। फोन आया आपके पास कि कोई आया? होमगार्ड उठा, छोड़ो ना वो सब, कह दिया जो कहना था। होमगार्ड निकाल दिए गए, पीएसओ हटा दिए गए, मतलब घर खाली छोड़ दिया। मैं भी कह रहा हूं आ जाओ, मैं भी लड़ूंगा, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं, जिंदगी तो एक ही बार मिलती है। फिर डरना क्या? जितना समय है सम्मान से जीना चाहिए ना। गद्दारी अपनी फितरत में नहीं। स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं। मेरे बाप ने पांव में गोली खाई अंग्रेजों से लड़ते हुए, 6 बार जेल गए, 150 कोड़े खाए। मैं तो उन असूलों में पड़ा बड़ा हूं, मेरे आदर्श और असूल।
उनमें पढ़ा बड़ा हूँ। तो सर आपको क्या ऑफर मिला, कुछ थोड़ा बताइए ना। अरे छोड़िए ना उस ऑफर को, रहने दीजिए। इन लोगों से तो बहुत अच्छा था। अच्छा, हम्म, तो फिर आपने क्या बोला? बहुत अच्छा था। इन लोग तो कहीं नहीं है। हम्म मैंने मना किया, मैंने कहा देखिए आप लोगों ने मुझे पार्टी से निकाला। मैंने हम्म। अरुण जेटली का उजागर किया था घोटाला। सबने देखा, बिल्कुल। मेरे कागज नहीं थे, सरकारी हाँ कागज थे, दस्तावेज थे, हाँ। मेरे नहीं थे। हम्म मैंने तो गलती से 400 करोड़ बोले थे, सिर्फ 398 करोड़, 2 करोड़ कम। हम्म जस्टिस विक्रमजीत सेन, मैं कोर्ट में जाके खुद अंग्रेजी में मैंने तकरीर की, वहां पे आर्ग्यू किया। हाँ। उनको एडमिनिस्ट्रेटर वहां बैठाया गया, उन्होंने भी यही दिया। हम्म और मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके पहले ही बड़ी लंबी कहानी है, बात हुई, बहुत दौर चले, बात बनी नहीं। तो मैंने कहा कि मैं एमपी, फिर मेरे से कहा कि आप एमपी भी नहीं रहोगे, पार्टी में भी नहीं रहोगे। मैंने कहा हम्म। मैं एमपी रहूं या नहीं रहूं, 1983 वर्ल्ड कप विनर टीम का तो सदस्य रहूंगा ना। बिल्कुल सही बात है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 दिन के बाद, एंटी पार्टी एक्टिविटी, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले राइट। के विरुद्ध, क्योंकि अरुण सबने जेटली के देखा पास सर। सारी फाइलें थी गुजरात की। हम्म। तो ऐसा था। कांग्रेस में क्या, उन्होंने मुझे दरभंगा कहा, दरभंगा दिया नहीं। लेकिन सर हमने हमने देखा कि आप जो है एयर गन अपने साथ लेकर के बैठे हुए थे। कल हम इंटरव्यूज में देख रहे थे और बड़ी दयनीय स्थिति वो देख करके बड़ा अजीब लग रहा था कि एक सांसद अपनी सुरक्षा को लेकर के इतना चिंतित है और ऐसे इतना इस तरीके से बैठा हुआ है, और राजनीति में तो जो कुछ हो रहा है वो हो ही रहा है। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है सर पश्चिम बंगाल की। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा है कि मैं घर बैठता हूँ तो टारगेट शूटिंग करता हूँ, बचपन से अच्छा। शौक है। तो ओके। टारगेट शूटिंग के लिए था। तो एयरगन था, नया आया था, अभी बहुत अच्छा प्रेशर वाला है। उसको देख तब अच्छा। तक ये लोग आ गए। तो सुरक्षा मेरी हटी थी, तो मैंने कहा मेरी सुरक्षा हट गई, इसलिए मैंने एयरगन रखा है। तो इस तरीके से बात आई। तो क्या सर ये माहौल है आज पश्चिम बंगाल में कि सांसदों को डरना पड़ रहा है, या फिर कुछ रहा ही नहीं गया है अब? लोकतंत्र वोकतंत्र बिल्कुल जो हो नहीं रहा है सब मतलब खुला ऐसे, खेल फर्रुखाबादी चल रहा। हाँ तो चल ही रहा ना। ये ब्रेकिंग न्यूज क्या है, ये तो हुआ है। हम्म महाराष्ट्र में हुआ, हम्म। वहां खरीद फरोख्त की गई। बिहार में हुआ, खरीद फरोख्त की गई। सर यूसुफ पठान अरे के बारे में किसी ने नहीं सोचा था? मतलब वो तो बहुत ज्यादा क्लेवर राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं दिखाई देते हैं। किसी ने वो नहीं है ही सोचा नहीं था ना कि वो ममता राजनीतिक, का साथ छोड़ेंगे? गुजरात का है ना। हम्म। बात हुई आपकी उनसे? परिवार तो वहीं रहता है। हाँ हुई थी, उसने बोला था मेरे पे दबाव है। किस तरह का दबाव सर? अब दबाव किस तरह का, जिस तरह के बाकी दबाव। हम्म। नहीं, पैसों का लालच या फिर केसेस का दबाव? नहीं केस कुछ नहीं था उसका, कुछ नहीं है। घर घर को तहस नहस कर देंगे, तोड़ देंगे। माँ ओहो। बाप बूढ़े रहते हैं वहां। हम्म तो किसी चीज का भी यार, दबाव, सरकार है तो कुछ भी कर सकती है ना। आज मेरे ऊपर कुछ कर सकती है, मुझे भी लगता है खतरा। जब सांसद बिक्री का पीक सीजन चल रहा है तब कीर्ति झा आजाद बिक नहीं रहे हैं। कीर्ति आजाद ने कहा कि ममता पर लोगों को विश्वास है, हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और 2029 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। टूटती बिखरती टीएमसी के नेता में ऐसा विश्वास है, ये बात भी दोस्तों कोई छोटी बात नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।